दो बहुत अहम मुद्दे होते हैं अदिति किसी भी चुनाव में, वो है दलित और महिलाएं। दोनों को ही बीजेपी किस तरीके से इस परिषद की मीटिंग के बाद साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पे सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट सामने आए, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें समीकरण बदल गए, लेकिन ओवरऑल समीकरण बदलना विधानसभा चुनाव में बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए। तो क्या कुछ अहम मुद्दे हैं या फिर क्या कुछ कार्य योजना है जिसको लेकर चर्चा हुई? विपक्ष के लिए पीडीए वो शब्द और वो समीकरण है जो उसको सत्ता के अंदर या सत्ता के बाहर करता है, और यही पीडीए है जिसने इस तरह का माहौल बन गया था, दो लड़कों की जोड़ी। और आप देखें कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2024 में उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी रंगत नहीं ला पाया था भारतीय जनता पार्टी, और महाराष्ट्र में भी। और वजह क्या थी? पीडीए। वजह थी कि एससी वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक को डरा दिया गया था। जैसे आप हम बात करते हैं संविधान को बदलने की, आरक्षण, तमाम तरीके की बातें। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए के उस बात को चख चुकी है, क्योंकि 240 पे रह गई थी। तो शिकायत समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी वो भूली नहीं है। उस 240 के बाद महाराष्ट्र में ज़बरदस्त जीत हासिल करी और उस पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया। कैसे? अब बात करते हैं पिछड़ा और महिला। आप जिक्र कर रहे हैं ना, पिछड़ा यानी कि एससी वर्ग बात कर लें, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग का जिक्र कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट चालू करा। भले ही ऊपर दिख रहा था कटोगे तो बटोगे, लेकिन इंटरनली एससी वोट बैंक को साधा और किस तरीके से नतीजे बदले। और दूसरा, महिला, पूरी की पूरी महाराष्ट्र में महिला ने एक तरफा वोट किया बीजेपी को। फिर हम आते हैं और ये बात हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हरियाणा का जिक्र कर लें, महिलाओं ने एक तरफा वोट किया और एससी समीकरण को बीजेपी ने अंडर द कार्पेट साधा। दिल्ली पर आइए, महिलाओं ने एक तरफा वोट किया और झुग्गी झोपड़ी एससी समीकरण को पूरी तरीके से साधा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि वो जो एक बार तुरुप का इक्का चल चुके हैं पीडीए का, संविधान का, वो दोबारा न चल पाए। तो अब बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, ये सब वोट बैंक बिहार के चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो ये पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के में बदलाव किया है और ये नियम लगाए हैं कि आपको महिला और पिछड़े को भागीदारी बनाना होगा। और जब मंडल स्तरीय बात करते हैं तो उसमें 1918 मंडल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, हर एक मंडल में 60 सदस्य हैं, 15 पदाधिकारी हैं और 45 सदस्य होंगे, और उसमें 50% आपको एससी और महिलाएं रखनी होंगी, ओबीसी रखने होंगे, वहां उस मंडल के डेंसिटी के हिसाब से कि ओबीसी ज्यादा है एससी। तो आप देखिए कि नियम बनाया गया है कि संगठन में भागीदारी महिला और पिछड़े की होगी ही होगी। इससे क्या होगा? इससे सीधा सीधा सामाजिक समीकरण बैठेगा, इससे सीधा सीधा आप ज़्यादा लोगों के को अपने साथ जोड़ पाएंगे। उस वर्ग के जो अखिलेश यादव का वोट बैंक है या उनका झुकाव दूसरे बीजेपी की उलट तरफ है, जब आप संगठन में शामिल होंगे, आप अपने मंडल स्तर पे फैसला करने लायक होंगे, आप उस जो मंडलीय वर्किंग कमेटी, कार्य समिति जब बनेगी, उसमें आप बता पाएंगे कि टिकट इसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब आपकी अथॉरिटी आएगी तो जाहिर तौर पर आप अपने जुड़े हुए परिवारों को, अपने जो लोग हैं उनको कह सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, हमारी भागीदारी है। तो उसी सामाजिक समीकरण की भागीदारी संगठन में लाकर सीधा सीधे सत्ता की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और ये काम आज हो रहा है, कब के लिए? 2027 के लिए। हम खड़े हैं 2025 में। आप देखिए 2 साल का एक्सटेंसिव संगठन का वर्क होगा, जिसमें हम हर मंडल के पिछड़े और दलित और एससी समाज से, दलित समाज से और महिलाओं से जब जुड़ जाएंगे तो 2 साल बाद के नतीजे क्या होंगे? फिर ये 2027 तक नहीं है, ये तैयारी 2029 की है, और 2029 में देश के चुनाव है। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग और पीडीए को करारा जवाब देने की प्लानिंग। अब विपक्ष के पास बचेगा क्या? पिछड़ा, दलित, ये भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी महाराष्ट्र में कर चुकी है, दिल्ली में कर चुकी है, हरियाणा में कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में कर रही है, बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा है, चिराग पासवान सब हैं, और अब तीसरी बात है अल्पसंख्यक बचेंगे। तो अब केवल और केवल विपक्ष के पास, चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश हो, अल्पसंख्यक का कार्ड रहेगा, जिसमें आप देखिए कि कुछ वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वक्फ के लिहाज से संपर्क में है कि कैसे आपको वक्फ के जो अवैध संपत्ति है वो वापस लौटाई जाए, आपका कैसे उद्धार हो,
महिलाओं का हो, बच्चों का हो, तो वो टारगेट कर ही रही है। लेकिन अब जिस पिछड़े कार्ड के साथ, दलित कार्ड के साथ विपक्ष खेल जी, रहा था, अदिति। वो उससे छीन लिया गया है। तो जाहिर है देखिए एक तरीके से रणनीति बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे और खासतौर पर बिहार में चुनाव, तो एक तरीके की मैसेजिंग है जो बीजेपी देने की इस मीटिंग के जरिए कोशिश कर रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।